मुसलसल रिक्विजिट इजलास हुआ है, इसका बुनियादी मकसद आप इस एजेंडे के मुताबिक अगर आप देख लें, उसमें एजेंडे का जो अहम हिस्सा है वो बलूचिस्तान असम्बली के तकद्दुस और इसके वक़ार से मुतल्लिक है। और हम ये समझते हैं कि असम्बली के तकद्दुस और वक़ार को जिन लोगों ने पामाल किया, हम एक करारदाद लाए हैं और आपसे गुजारिश है कि रूल्स को सस्पेंड करके उस करारदाद को मंजूरी के लिए असम्बली ऐवान में पेश कर दें। शुक्रिया। आप एजेंडा तो आपके सामने है और रूल ऑफ प्रोसीजर भी आपके सामने है। इसमें 103 जो है रूल जो है उसमें आपको 7 दिन पहले जो है जमा करनी चाहिए और उसके बाद जो है जो इसका रूल 104 का जो 5 है इसमें लिखा हुआ है कि ये किसी ऐसे मामले से मुतल्लिक नहीं होगी जो किसी ऐसी कानूनी अदालत के समात हो। 5 पे जाने से पहले 2 और 3 को पाकिस्तान के किसी हिस्से में इख्तियारी समात हासिल हो। इस पे तो आप लोग कोर्ट में गए हैं, ये तो ऑलरेडी जो है कोर्ट का इशू है। कोर्ट में असम्बली के तकद्दुस के हवाले से, असम्बली के तकद्दुस, असम्बली के वकार के हवाले से, और मैं करारदाद का मतन मेरे सामने आया है। आप इसने पुलिस अफसरान की आपने जो बात की है, आपने जो कोर्ट 104 का आपने कहा, उसमें आप पहले 2 और 3 को पढ़ें। दूसरी बात यह है कि जब असम्बली किसी एक अहम मकसद के लिए बुलाया जाता है, उस मकसद को मद्देनज़र रख के आप रूल को सस्पेंड करके करारदाद पेश करते हैं। उस करारदाद का मतन भी बहुत ही मॉडरेट और बहुत ही मोतदिल किस्म का जो मतन है, अगर आप उसको देख लें, हमने यही कहा है कि हुकूमत के भी जो भी अराकीन थे उन्होंने भी अपनी तकारीर में ये कहा कि इस पे तहकीकात होनी चाहिए। जी, इस पे हमारा भी जो इस करारदाद का मतन है वो यही है कि जो लोग असम्बली के तकद्दुस और वकार को, बिलखुलूस उसमें पुलिस के हवाले से जो एक शिकायत है उसके हवाले से है कि जनाब वाला इस पे जो है हुकूमत इक़दामात करे। इसमें किसी का नाम नहीं है, किसी का और मसला नहीं है, आप अराकीन की अक्सरियत की राय है। ये असम्बली आप इसमें थोड़ी सी आप देख लें, इसमें थोड़ी सी तरमीम पुलिस आला पुलिस अफसरान का आपने लिखा है, आला पुलिस अफसरान को जो आप लोग पहले से कोर्ट में गए उसके खिलाफ हमने तो यही कहा है कि तहकीकात हो, किसी, हालांकि हमारे पास अशखास के नाम भी हैं जो लोग अपॉइंटेड थे, हमने इसीलिए किसी शख्स का नाम नहीं डाला कि जब ये असम्बली मुकद्दस है, मुबावकार है, इस पे तहकीकात होंगी, जो शख्स मुलव्विस पाया गया वो कम अज़ कम काबिल सज़ा हो। और ये हमसे तारीख पूछेगा कि हम 3 दिन 4 दिन यहाँ बहस करते रहे, इसका नतीजा क्या हुआ? हम बजट का कहते हैं नतीजा क्या हुआ, हमारे बहस का नतीजा क्या हुआ? हम इस ऐवान के तवस्सुत से हमने ये रिक्विजिट इजलास बुलाया, हम अक्सरियत ही अपनी हाथ बुलंद करते हैं, हम ये करारदाद पेश कर रहे हैं, आप राय ले लें उसकी और करारदाद को जो है रूल सस्पेंड करके करारदाद जो है वो पेश करें मंजूरी के लिए। इसमें तो ऐवान इजाजत दे सकती है, लेकिन वो जो अदालत का मसला है उसमें तो करारदाद पेश नहीं की जा सकती है आपके रूल के। मलिक साहब आप बताए थे, आप ऐवान की इजाजत लें इससे ना, इजाजत तो दे, पेश करने की इजाजत दे सकती है। जो मतन है वो मतन के मुताबिक आप आके शेयर कर लिया हमारे साथ दोबारा, अगर यही है तो इसमें लिखा हुआ है। शाह साहब आप बैठे, मैं रूल के हवाले से देखें, मतन इसका बहुत जो मामला अदालत में ज़ेर बहस से जनाब वाला, ये आप मुझे बताएं किस अदालत में ज़ेर बहस? आप 105 पढ़ लें इसमें। हाँ, कोई किसी अदालत में ज़ेर बहस नहीं है, किसी अदालत में पेश भी नहीं किया गया है ना। फाइल वो पर्सनल हमारी FIR थी कि हमारे लोगों को जख्मी किया गया, अब वो FIR दर्ज नहीं हुई है, उसके लिए हम सेशन कोर्ट में 22A के तहत गए हैं। वही तो बता रहे को नहीं, आप 105 पढ़ ले। शाह साहब नहीं है यार, कोई मामला नहीं बाबा, कैसे हुआ है यार? रूल बना रहे हो, जाती रूल तो नहीं बना है, जो रूल में है वो आप करें। हम लोग भी बच्चे नहीं है यहाँ बैठे। देखिए रूल भी तो आप ही लोगों ने बनाया ना। देखें जनाब अगर कोई मामला अदालत में है उसका करारदाद तो लाई नहीं जा सकती। मैं इसको आपके लिए और आप अपना मतन जो है जनरलाइज कर ले, उसको जो है मुजम्मत कर ले। मैं आपको इसके लिए आपके लिए और सहल और आसान बनाऊंगा। अगर अराकी ने दूसरे का किसी को एतराज है वो असम्बली में मौजूद होता, सेक्रेटरी को एतराज नहीं होना चाहिए और चेयर को एतराज नहीं होना चाहिए। इन दोनों का काम नहीं, आपके रूल नहीं, एतराज तो है, इसमें लिखा हुआ है, आप रूल पढ़ ले, इसमें मेरे इख्तियारात है, आप रूल एतराज भी कर सकता हूँ, मैं इजाजत दे सकता हूँ कि आपसे कौन सी करारदाद आपने पेश करनी है, कौन सी नहीं करनी है। तो अगर अदालत में तो हमें बता दें, मुझे जरा अदालत का वो CP नंबर बता दें, 122 केस करना है, हम नाम बता दें। जो अभी जो बता रहे हैं मलिक साहब बता 22 से कितने जो आप लोग गए, मैं आपको 22 से एक कायदा है, एक रूल है जिसके, मेरी बात तो सुने, 22 से कहते हैं आप लोग गए। देखिए सेक्रेटरी साहब आपको
शायद मेरी बात सुने, इधर मैं आपको बताता हूं। एक इंडिविजुअल की हैसियत से अगर मैं गया हूं कि मेरे साथ कोई ज्यादती हुई है, मेरा कोई एफआईआर दर्ज नहीं कर रहा, आप कोई एफआईआर दर्ज करें, वहां पर हमने बाय नेम किया है। लेकिन यहां पर बैसियत तमाम अराकीन असम्बली के हम एक करारदाद पेश कर रहे हैं कि असम्बली जो है, असम्बली जो है, हम एक करारदाद लाए हैं कि असम्बली जो है वो रूल मुअत्तल करके अराकीन से राय ले ले। अगर वो इस करारदाद के हक में ठीक है, नहीं है तो आप जनाब चेयरमैन मुस्तरद कर दें। सिंपल यही होता है। ये आउस की जानिब से ये करारदाद हम लाए। आप रूल 105 पढ़ ले जरा, रूल 105 पढ़ ले, फिर आप अपने 22A और एडिशनल सेशन 1 के सामने जो है आपकी पेशी है, आप सबकी वहां पर आप लोगों का केस है, 14 तारीख उनको पेशी है एडिशनल सेशन 1 के पास। मेरी बात सुने, उस हवाले से आप 105 रूल नंबर 105 पढ़ लीजिए। सना बलोच एक शख्स के खिलाफ गया, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। ये आउस 3 दिन मुसलसल बहस करता रहा, जिस पे तकरीबन 50-60 लाख रुपए इस वक्त खर्चे भी आए होंगे। इसमें ये बात है, ये तमाम अराकीन की जानिब से 21 अराकीन की जानिब से रिक्विजिट इजलास है। ये अराकीन असम्बली के इजलास का जो है वो क्या कहते हैं नतीजा है। इसका जो है लुब्बे लबाब 3 दिन के बाद ये निकला है कि हम समझते हैं कि ये तकद्दुस इस हाउस का पामाल हुआ है, सना बलोच का नहीं। उधर सना बलोच गया हुआ है कि उसका तकद्दुस पामाल हुआ है, उसे एफआईआर। इधर सब ऐवान के हवाले से है, इस तकद्दुस पामाल हुआ, गेट पे हमला हुआ। जो भी लोग, जो भी इदारे या जो भी अफराद मुलव्विस है, बाकायदा तहकीक हमने किसी का नाम भी नहीं दिया। इंटर रिलेटेड सारे मामले जो है जाहिर है इसी हाउस के तकद्दुस के हवाले से यहाँ पर जो 18 जून को जो हुआ है उससे पहले जो कुछ हुआ है। नहीं, आप मुझे इतराज बताएं, बगैर रूल क्या बात कहते तो रूल क्या को ओ भाई कोई, मैं कह रहा हूं कि ये जब हाउस की अक्सरियत आप राय ले लें, राय लेते हैं ना, जब आप कहते हैं जाती है उस सूरत में जब आपको पेश करने की इजाजत दी जाती है, रूल्स को सस्पेंड करके आप कैसे सस्पेंड कर लेंगे? आप रूल को जनाब चेयर, रूल के खिलाफ कैसे जाएंगे? जब रूल के खिलाफ आप कैसे जाएंगे? जब मामला अदालत में उसके खिलाफ करारदाद लाई नहीं जा सकती तो आप कैसे जाएंगे? अदालत में बलोचिस्तान असम्बली के तकद्दुस के हवाले से कोई नहीं गया। मुझे बता तो दे, मामला यही मामला है यार। वो कैमरे देख रहे हैं, लोग देख रहे हैं, हंसेंगे हम पे। मामला यही मामला है। कौन गया है इस असम्बली के तकद्दुस के हवाले से किसी भी अदालत में? हम में से तो कोई नहीं गया। हम खुद कह रहे हैं हम नहीं गए, आप कहते हैं आप गए हैं। अब मलिक साहब आप खुद बता कि 22 से कहते गए सेशन जज में आप लोगों सेशन एडिशनल सेशन 1 में जो है आप लोगों की पेशी है, तो आपके तकद्दुस नहीं होते, आप अरकान नहीं है असम्बली के, आप 18 जून के हवाले से नहीं गए हैं। वो मैं कल वापस भी ले सकता हूं, लेकिन तकद्दुस असम्बली के हवाले से तकद्दुस का केस वापस नहीं ले सकता। उसके बाद फिर आप करारदाद लिया है ना मालिक साहब। मैं एक गुजारिश करता हूं, जो हम गए असम्बली में, हम जो असम्बली में गए, हमने दरख्वास्त दी कि हमारे साथ ये ज्यादती हुई है। वो दफात भी हमने मेंशन किए हैं, उसका असम्बली से कोई ताल्लुक नहीं है। पर्सनली अगर मुझे किसी ने ज़ख्म पहुंचाई है तो पर्सनली मैंने उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की दरख्वास्त दी है। वो दरख्वास्त जब पुलिस नहीं ले रही थी तो मजबूरन हमें दूसरा रेमेडी हमारे पास थी नहीं। हम सेशन कोर्ट में उन्हीं अल्फाज के साथ गए कि फ़लाँ तारीख़ को 18 तारीख़ को मेरे साथ ये ज़्यादती हुई है, मेरे साथ ये जुल्म हुआ है, इसका इजाला किया जाए। ये जो करारदाद है इसका उससे किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं है। तो अब ये तो एक अलग बात है, एक अलग केस है, एक अलग इशू है। तो इस दोनों को ये मर्ज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। असम्बली के साथी बैठे हुए हैं, इनसे आप राय ले लीजिए और उसके बाद आप फैसला कर दीजिए। अगस्त हाउस है, इसकी तकद्दुस की पामाली हुई है, हम सब की हुई है। हम इस करारदाद की बात कर रहे हैं, किसी इनफरादी बंदी की बात नहीं कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि पूरे हाउस की हमारे असम्बली की, इस हाउस की, पूरे बलूचिस्तान के जो सबसे बड़ा मुकद्दस हाउस है उसकी पामाली हुई है। उस हवाले से करारदाद है। जी बिल्कुल। तो आप करारदाद राय ले ले असम्बली, सही है, उस पर बात कर ले। देखिए ऐवान की करारदाद पेश करते हैं, उनसे आप मंजूरी ले लें। आप बैठ जाए। ऐवान की तकद्दुस की बात हो रही है, आप लोग जहाँ पर नहीं थे, यहाँ पर मेरी स्पीच थी। मैंने उन सियासी जमातों से जो पार्लिमानी सियासी जमहूरियत पर यकीन रखते हैं, जो पार्लिमानी सियासी जमहूरियत पर यकीन रखते हैं, उन सियासी जमातों के कारकुनों से
बहैसियत एक पार्लियामेंटेरियन मैंने यहाँ माजरत चाहिए कि जो कुछ 18 जून को यहाँ पर हुआ है वो जो है हमारे शाही निशान बहैसियत पॉलिटिकल कारकुन नहीं था। इसमें कोई शक नहीं है कि जो हाउस है, जो ऐवान है, इसका तकद्दुस पामाल हुआ है और जो करारदाद लाई जा रही है वो होना चाहिए और इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। मैंने तो फ्लोर ऑफ द हाउस पर सियासी कारकुनों से माफ़ी मांगी, बगैर सियासी कारकुन के हमसे जो कुछ सरजद हुआ है, लेकिन यहाँ पर जो मामला है वो जो है कोर्ट का है। इसमें जो है आपने मलिक साहब ने वजाहत की है, उसमें एक दो लफ्ज जो है वो अगर आप निकाल दे फिर आप करारदाद में राय ले लूंगा। आप करारदाद पेश कर लिए अपनी, बस सही सही। आओ वाकई में तहरीक मुझे शुक्रिया जनाब चेयरमैन। मैं कायदा 180 की तहरीक पेश करता हूँ कि कायदा 130 के लवाजमात को मुअत्तल करते हुए झेल करारदाद पेश करने की इजाज़त दी जाए। तहरीक पेश करने की इजाज़त है? इजाज़त। शुक्रिया जनाब चेयरमैन। ये ईवान 18 जून को बलूचिस्तान असम्बली में गैर ज़रूरी और कसीर तादाद में मुसल्लह पुलिस अफसरान की तैनाती, अराकीन असम्बली को हरासा करने, बाद अज़ां असम्बली गेट को बख्तरबंद गाड़ी से तोड़ने, अराकीन असम्बली को ज़ख्मी करने की मजम्मत करते हैं और इस वाक़े में मुलव्विस तमाम अफराद के खिलाफ तादीबी कार्रवाई का मुतालबा करता है। शुक्रिया। करारदाद पेश हुई, आए मंजूर की जाए। करारदाद मंजूर हुई। अब मैं प्रोरोगेशन ऑर्डर पढ़कर सुनाता हूँ। ऑर्डर इन एक्सरसाइज ऑफ द पावर कन्फर्ड on me by Article 54, Class 3, read with Article 127 of the Constitution of Islamic Republic of Pakistan, 1973. I, Mir Abdul Qaddus Bizenjo, Speaker, Provincial Assembly of Balochistan, hereby order that on conclusion of business, the session of the Provincial Assembly of Balochistan shall stand prorogate on Monday, the 12th July 2021. अब असम्बली का इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी किया जाता है।